नमस्कार। एजे स्टडी की इस ऑडियो आर्टिकल में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। यह ऑडियो आर्टिकल का एपिसोड 3 है। इससे पहले 2 एपिसोड प्रस्तुत किया जा चुका है। आज की इस ऑडियो आर्टिकल में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। बात कर लेते हैं कि ये टॉपिक किन किन विषयों के लिए उपयुक्त है। तो यूपीएससी और बीपीएससी में प्रारंभिकता की बात करें तो ये जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीएस पेपर 1 विश्व इतिहास, समसामयिक मामलों में निबंध लेखन, आईआर, भू राजनैतिक और भारत की विदेश नीति के लिए उपयुक्त है। बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐतिहासिक समकालीन विश्लेषण। भूमिका। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा, संप्रभुता और भू राजनैतिक हितों का संगम है। यह युद्ध फरवरी 2022 में खुलकर सामने आया, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी और पुरानी हैं। बात करते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो 1951 सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन स्वतंत्र राष्ट्र बना, लेकिन रूस हमेशा यूक्रेन को अपने प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा मानता रहा है। 2014 रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादास्पद था। डोनबास क्षेत्र, डोनेत्स्क और लुहानस्क में रूस शरणार्थिक अलगाववादी गतिविधियां तेज हुई। हालिया घटनाक्रम की बात करें तो 24 फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण शुरू किया। यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य शहरों को निशाना बनाया गया, लेकिन यूक्रेन की सेना ने अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत प्रतिरोध दिखाया। बात करते हैं इसके प्रमुख कारण का। तो नाटो का विस्तार। रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा न बने, क्योंकि इससे रूस की सीमाओं तक पश्चिमी सैन्य गठबंधन की पहुंच हो जाएगी। रूस की सुरक्षा चिंताएं। रूस का मानना है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को रूस विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। भाषा और संस्कृति का मुद्दा। पूर्वी यूक्रेन में बड़ी संख्या में रूसी भाषी नागरिक रहते हैं, तो रूस उनके हितों की सुरक्षा का दावा करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। भारत ने अब तक युद्ध के विरुद्ध किसी पक्ष में खुलकर नहीं बोला, लेकिन शांति और संवाद का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र ने कई प्रस्ताव लाए गए, लेकिन रूस ने वीटो का उपयोग किया। युद्ध का प्रभाव की बात करें, यूक्रेन पर इसके प्रभाव। हजारों नागरिक मारे गए, लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं, बुनियादी ढांचा ध्वस्त, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। रूस पर इसके प्रभाव की बात करें तो आर्थिक प्रतिबंधों के चलते मुद्रा संकट और व्यापार में गिरावट आई है, लेकिन चीन और भारत जैसे देशों से व्यापार बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर बात करें तो तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, अनाज संकट, क्योंकि यूक्रेन एक प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है। नए गठबंधनों का उदय, जैसे नाटो का फिर से सक्रिय होना, भारत रूस चीन समीकरणों का परिवर्तन। भारत के दृष्टिकोण की बात करें तो भारत ने हमेशा कूटनीति और वार्ता का समर्थन किया है। रूस से रक्षा संबंध बनाए रखे, वही पश्चिम से भी व्यापारिक रिश्ते विकसित किए हैं। भारत ने कई बार युद्ध विराम और शांति प्रक्रिया की बात दोहराई है। अगर पूरे आर्टिकल की निष्कर्ष की बात करें तो यह रहा, रूस यूक्रेन युद्ध हमें यह सिखाता है कि भू राजनीति केवल सैन्य शक्ति नहीं, कूटनीति और वैश्विक जिम्मेदारी का भी खेल है। आने वाले समय में इस युद्ध का असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह विश्व
व्यवस्था को पुनर्परिभाषित कर सकता है। तो आज के हम इस ऑडियो आर्टिकल में एक ब्रीफ जानकारी रूस और यूक्रेन युद्ध पर लिए। जो भी दोस्त चैनल पर नए होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही एग्ज़ाम संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। यदि आप इसके पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एजी स्टडी लाइव से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।